हैं। अभी देखिए दूसरा सवाल है, ए बराबर हमें वैल्यू दी हुई है, बी बराबर दी हुई है और हमें HCF निकालना है ए और बी का। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। मैं आपको छोटे से छोटे सवाल को, भले ही वो 1 नंबर का क्यों ना हो, मैं आपको उसे बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। हालांकि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। कैसे? ए बराबर दिया है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, ओके। और हमें बी दिया है, मैं यहाँ लिखता हूँ, बी बराबर दिया है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब देखिए, हालांकि हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको और डीपली ले जाके बताता हूँ आपको। 2 की पावर 2 है, तो हम लिखेंगे ए बराबर 2 की पावर मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है तो उसको 3 टाइम लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। हम 5 को 4 टाइम लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। जिसकी जितनी पावर थी मैंने उसको उतनी ही बार मल्टीप्लाई में लिख दिया है। अभी ऐसे ही हम बी के फैक्टर्स करते हैं। बी इजकल टू 2 की पावर कितनी है 3, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए ऐसे हम लिखेंगे 3 को, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ से आपको आसानी होगी ए और बी के HCF निकालने के लिए। अब आप यहाँ पे लिखेंगे ए कोमा बी HCF, ओके। देखिए जो कॉमन है वो आप लेते जाइए, एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर। अब दो का कोई और पेयर नहीं बन सकता, तो आप लिख देंगे 2 की पावर 2। ऐसे ही आप बेटा देखिए 3 का भी एक पेयर बन रहा है, इधर भी 3 का एक पेयर बन रहा है, तो मल्टीप्लाई 3 के कितने पेयर बने 2, तो 3 के पेयर 2। अभी देखिए 5 का एक पेयर बन रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यही होता है HCF का, कि जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन मिले दोनों में ही, वो हमारा होता है 5 की पावर 1, क्योंकि 1 टाइम है इसलिए इसकी पावर 1। इसी